नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विषय है नागरिक शास्त्र, अध्याय है 1 और चैप्टर का नाम है संविधान। तो इस चैप्टर का आज हम लोग प्रश्न उत्तर जानेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान से। दो शब्दों से मिलकर बना संविधान। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य है क्या? भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिसके पालन की भी उम्मीद की जाती है। संविधान के संशोधन के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 का जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में लागू किया गया है। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? पहले जो है संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो पहले था 7। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ऑप्शन 2 सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। ऑप्शन 4 सही उत्तर। तभी उनको न्याय मिल सकता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये रॉन्ग प्रिंट हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। 8वां क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार के तहत कितने वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अंतिम क्वेश्चन है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।